बिहार सरकार में शामिल 7 नए मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो गया है। नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से शामिल हुए सभी मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने के लिए कई पुराने मंत्रियों को विभाग से बदला गया है। यानी कि पहले जो मंत्री एक से ज्यादा विभाग देख रहे थे, अब उनके कुछ विभागों को नए मंत्रियों को दे दिया गया है। बिहार में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार भाजपा कोटे से मंत्री बने संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजय सरावगी को बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार का मंत्री बनाया गया है। पहले इस विभाग को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संभाल रहे थे, लेकिन दिलीप जायसवाल ने कैबिनेट विस्तार से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब उनकी जगह संजय सरावगी इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं। तो वहीं जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से भी एक विभाग वापस ले लिया गया है। अब जल्दी से आपको उन 7 मंत्रियों के नाम बता देते हैं जो नए नए बनाए गए हैं और उनके विभाग के बारे में भी बता देते हैं। तो संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिला है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विकास मिला है। सुनील कुमार वन एवं पर्यावरण विभाग मिला है। वहीं राजू सिंह पर्यटन मंत्री होंगे। मोतीलाल प्रसाद कला एवं संस्कृति मंत्रालय संभालेंगे और कृष्ण कुमार मंटू सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। तो वहीं विजय मंडल आपदा प्रबंधन विभाग संभालने वाले हैं। देखा जाए तो बिहार में पुराने मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल किया गया है। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कृषि और खनन, वहीं नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग मिला है। पहले पथ निर्माण विभाग जो है वो विजय सिन्हा के पास था। वहीं जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग दिया गया है। पहले यह विभाग नितिन नवीन के पास था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट में पुराने मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर उनका विभाग बदला गया है। वहीं अब मंगल पांडे के पास सिर्फ स्वास्थ्य विभाग रहेगा। नीतीश मिश्रा के पास सिर्फ उद्योग विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। आपको बता दें कि बिहार में बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी कोटे से संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू और विजय मंडल को मंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। वहीं जिन 7 मंत्रियों को बुधवार को शपथ दिलवाई गई है, उनके जरिए भाजपा ने सभी जातियों को साधने की कोशिश बाखूबी की है। इन मंत्रियों में एक राजपूत, एक भूमिहर, एक कुर्मी, एक केवट, एक कुशवाहा, एक तेली और एक मारवाड़ी समाज से आते हैं। मंत्री बनाए गए विधायकों में कुर्मी जाति के कृष्ण कुमार मंटू, केवट जाति के विजय मंडल, राजपूत जाति के राजू सिंह, भूमिहर जाति के जीवेश मिश्रा, कुशवाहा जाति के सुनील कुमार, तेली जाति के मोतीलाल प्रसाद और मारवाड़ी समाज के संजय सरावगी शामिल हैं। अब ऐसे में अटकलें थी कि भाजपा राजद के परंपरागत यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए यादव जाति के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस विस्तार में पार्टी ने अगड़ी जातियों से 3 नेताओं को मौका दिया। वहीं 4 पिछड़ी जाति के नेताओं ने भी शपथ ली है। तो बिहार में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार पर बाकी सारे नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपको एक एक करके इनका बयान भी सुनवा देते हैं। ये सबसे पहले इस विस्तार को लेकर के जो कोहराम मच रहा है, ये मैं समझता हूं राजनीतिक तौर पर जो भी हमारे विरोधी हैं उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शाता है। सैद्धांतिक सहमति थी जीती हुई सीटों के आधार पर भागीदारी होगी, लेकिन विभागों का वितरण जो परंपरागत तौर पर पिछले गठबंधन में हम लोगों के पास जो विभाग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो उनके पास रहेंगे। इसलिए जो हम लोगों के पास पोर्टफोलियोज हैं वो पूर्ववत हैं। उनके बीच नए मंत्रियों के जो शपथ ग्रहण कराया गया, पहले से जिन मंत्रियों के पास विभाग ज्यादा थे वो उनको हस्तांतरित किए जाएंगे। देखिए, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जिस तरीके से एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, हम लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है और मंत्रिपरिषद पूरी तरह से जन अपेक्षाओं के अनुरूप है। जो भागीदारी है सभी वर्गों, जिलों, उनके हितों की रक्षा की दृष्टि से बनाई गई है और इसीलिए इसके जो सांकेतिक तौर पर जो संदेश जाने चाहिए वो जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है बेशुमार उपलब्धियां, इनका मुकाबला कैसे विपक्ष कर सकता है। ऐसे ही वो जो खस्ताहाल विपक्ष है बिहार का,
दरअसल उनके लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है और इस बार जब 225 हम जीतेंगे तो 243 की विधानसभा में 18 सीटें अधिकतम हम लोगों के अनुमान के आधार पर विपक्ष को जा सकता है। स्पष्ट है कि अगर मिलकर लड़े तो ये बहुत ही मुश्किल से 18 सीट 20 सीट तक जीत पाएंगे। अगर अलग अलग लड़े, जो चर्चा है कांग्रेस और वहां राष्ट्रीय जनता दल के बीच जिस तरह के अंदर विरोध उभर रहे हैं, तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। बिहार में हुए इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।